धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दर्शन कर आशीर्वाद की इच्छा अभिलाषा थी, आज पूरी हो गई। बीएल वर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ भारत सरकार में। जी बहुत सुंदर है, भगवान ने जो आपको सेवा दी है ना, हाँ आप निर्भय और निर्लोभी होकर के हमारे राष्ट्र की सेवा कीजिए, यही भगवान की पूजा है। और बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण करते रहिएगा, क्योंकि एक समय वो भी आएगा जब ना ये शरीर रहेगा ना पद रहेगा। उसके बाद की यात्रा किससे करोगे? हमारी प्रार्थना मानना। जी जी। एक समय सबके जीवन में आता है, ना पद रहता है और ना शरीर रहता है। उसके बाद की यात्रा किससे होगी? ना बैंक बैलेंस से होगी, न यहाँ के पद से होगी, न यहाँ के मित्र से होगी, न यहाँ के व्यक्ति से होगी, वो केवल भगवान से होती है। तो थोड़ा बैंक बैलेंस हम उधर का भी रखें। नाम राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो वो नाम जपें। और वर्तमान की जो हमारी सेवा है वो भगवान की पूजा है। हमने कहा निर्भय और निर्लोभी होकर। हमें अगर अपने कर्तव्य से कोई डिगाता है तो 2 पॉइंट होते हैं, एक भय और एक लोभ। अर्थ का लोभ, पद प्रतिष्ठा का लोभ, भय परिवार का या स्वयं का या पद जाने का। भय और लोभ ही हमें अपने कर्तव्य से विचलित कर सकता है, अन्यथा नहीं। और यदि हम अपने कर्तव्य पर बने रहे तो भगवान की पूजा होगी। जो आपको पद मिला है, अलग से आरती करो या ना करो, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो, ये बड़ी पूजा है। बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण कर लो, क्योंकि जीवन हमारा अविनाशी नहीं है। हमारा जीवन हर समय मृत्यु के घेरे के अंतर्गत है। कभी भी, किसी भी पल, किसी भी क्षण ये लीला, तो हम उस लीला के पहले तैयारी रखें कि आगे का खर्चा क्या है। इस शरीर का, इस देश का बड़ा विचित्र खेल है। कुछ भी कर लो, यहां से कुछ नहीं ले जा सकते। बड़ा भयावह लगता है, नहीं लगता? इतना परिवार प्यारा, इतना मकान, इतना सब, और अभी शरीर छूटा तो शरीर भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, एक तिनका भी नहीं जाएगा। अच्छा, जहां जाना है वहां का पता नहीं है, बेपते की यात्रा है, और जहां जाना है वहां ये सिक्का काम नहीं करता, ले ही नहीं जा सकते। तो हमारा उद्देश्य है अध्यात्म के बिना जीवन अधूरा। अध्यात्म को भी अपने जीवन में रखें और व्यवहार को भगवान की पूजा बना ले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, दशरथ जी महाराज कह रहे हैं विश्वामित्र जी से। तो हम अपनी समाज सेवा को भगवान की पूजा बना ले, समाज को अधिक सुख देने की भावना से युक्त हो, किसी से भयभीत न हो, और कोई लोभ हमें परास्त न कर सके, तो हमें इसी जन्म में भगवान की कृपा मिल जाएगी, हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। और भगवत प्राप्ति हो गई तो जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। जी, मैं मूर्तिकार हूँ जी, मूर्तियां बनाता हूँ। विश्व की सबसे ऊंची भगवान शंकर की मूर्ति मैंने बनाई। आपका प्रश्न क्या है? मैं क्षमा चाहता हूँ बस। किससे? आपसे। किस बात की? मैं आपके द्वार तक पिछली बार आया था और आकर के वापस चला गया था। कोई बात नहीं है, बिना भगवान की कृपा के हमारा आपका मिलन नहीं हो सकता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सब। बिना भगवान की, श्री भगवान की कृपा के फेस टू फेस मिलकर बात करना, ये भगवान की कृपा से ही होता है। तो उस समय नहीं संयोग बनाया, भगवान ने इस समय बना दिया। खूब आनंदित रहिए, और जो भगवान को बना रहे हैं उन्हीं के चिंतन में रहिए। ये बड़ा सौभाग्य है कि एक बार मानस पटल पर आपके भगवान आते हैं, तभी तो आप बाहर आकृति लाते हैं। उन्हीं के चिंतन में ये जीवन सार्थक हो जाएगा। लाओ सबको प्रसाद दीजिए। मेरे लिए तो इस स्थान का बिल्कुल ही इतना बड़ा महत्व है। जब कभी कुछ थोड़ा सा मन में लगता है तो मैं तुरंत यहाँ पर आता हूँ, आकर के ही मुझे वो सारी चीजें। हाँ, क्योंकि भगवान विराजमान, उनका निज महल है, ये वृंदावन निज धाम है भगवान का। आस्था मेरे अंदर बहुत ही रहती है। सारे ज्योतिर्लिंग और पूरा सभी जितने भी धार्मिक स्थल रहते हैं, कहीं भी जाता हूँ तो अपना एक लक्ष्य रहता है कि पास में कौन सा धार्मिक स्थल ऐसा है हम जब में बिल्कुल जाना चाहिए। जहाँ कहीं हमारे भगवत स्वरूप है उन्हें जाकर नमन करें, उनकी कृपा प्रसादी प्राप्त करें। धन्यवाद। ये बाबा प्रियंका चतुर्वेदी है, राज्यसभा सदस्य, मथुरा की बेटी है, टटिया स्थान की पुरानी सेवक है इनको परिवार। अच्छा, सबको चुनरी उड़ा दो और दुपट्टा दो। धन्यवाद। गुरुजी, मैं आपको देखती रहती हूँ, आपसे बहुत प्रभावित हुई हूँ।
और मैं कहूँगी कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, बहुत मेहनत की पर हार मिली, तो उस समय पे आपके जो शब्द थे मुझे बड़े सुकून दिए, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाह रही थी, आपका आशीर्वाद मिले, थोड़ा और साहस बढ़े, ये लड़ाई लड़े। हाँ, भगवान ने कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान भाव रखना चाहिए। 17 बार 23 अक्षोणी सेना लेकर जरासंध आया मथुरा में, भगवान ने उसको परास्त किया और जिंदा छोड़ दिया। 18वीं बार भगवान भागे, रण छोड़ भगवान कहलाएला। तो जब भगवान ने कभी कभी हार स्वीकार की है, वो तो हमको कभी अगर हार हो जाती है तो हमको गंभीर रहना चाहिए। सदैव हार टिकी नहीं रहेगी, यदि विजय नहीं टिकी तो ये पराजय कैसे टिकी रहेगी। हमें गंभीर रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। हमें जनता के प्रिय बनना चाहिए, जिससे अगली बार हम फिर सेवा कर सके समाज की। हमें निराश नहीं होना चाहिए। हार में निराश होना ये ठीक नहीं है। अगर निराश हो गई तो फिर आगे की तैयारी नहीं हो पाएगी। हम निराश होने पर नकारात्मक सोचें इतनी बढ़ती रहती कि भगवान पे भी श्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो हमें लगता है निराश नहीं होना चाहिए, हमको प्रसन्न रहना चाहिए। यद्यपि बड़ा कठिन है, निराश हो ना हो पराजय पे, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर निराश नहीं तो संतों का कृपा पात्र है और आध्यात्मवान है, तभी निराश नहीं हो सकता। तो हमें लगता है आप तो कृपा पात्र के, संतों के घर के हैं, तो आप आनंदित रहिए और प्रयास कीजिए, फिर भारत की सेवा का अवसर आगे प्रभु दे, ऐसी प्रार्थना कीजिए और प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास से सब सफलता मिल सकती है। देखो गुरुजी, कभी कभी लगता है कि जिन लोगों ने गलत किया और जिन लोगों ने पार्टी के साथ काम किया और वो जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उसमें आपको बताएं, वर्तमान का कार्य नहीं है, पूर्व का प्रारब्ध भी जोर कसता है। पूर्व का उनका पुण्य जोर कर गया तो वर्तमान का प्रयास आपका असफल, और वर्तमान का प्रयास इतना ना होने पर भी वो सफल, उसमें पूर्व का प्रारब्ध भी काम करता है। तो हमें चाहिए कि आए हुए प्रारब्ध का स्वागत करें और हम धैर्यपूर्वक उसको क्रॉस कर जाएं, उसको रौंद कर आगे निकल जाएं। अगर हम पराजित भाव ले आएंगे तो निराशा आ जाएगी। नहीं, हम पराजित नहीं हैं।